डार्क रोज एपिसोड 66। जिस शक्ति को पाने के लिए वीर निकला था, अब वही शक्ति उसे खत्म कर सकती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लैपबोर्ड इंट्रो एपिसोड 66। कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां वीर के पास सब कुछ है, ताकत, रास्ता और मकसद, लेकिन क्या उसके पास खुद को बचाए रखने की हिम्मत भी है? आज का एपिसोड लाएगा नागेंद्र का त्रिशूल, शक्ति का पहला असर और वीर की सबसे खतरनाक लड़ाई। डार्क रोज एपिसोड 66। शक्ति का श्राप। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी शुरू होती है। वीर के हाथों में था अब त्रिशूल, काली धातु से बना और बीच में 3 चमकती रेखाएं। जब उसने उसे छुआ, सारी दुनिया जैसे थम गई। वक्त पल भर के लिए रुक गया। तारांकन तारांकन, एक अनदेखा सपना उभरा उसकी आंखों में। एक युद्ध का मैदान, लाखों नाग योद्धा, और वो उनके बीच खड़ा, एक ताज पहने, नागेंद्र। तारांकन तारांकन। वीर चौंक कर पीछे हटा। ये क्या था, उसने खुद से पूछा, लेकिन उत्तर आया त्रिशूल से। एक फुसफुसाहट, अब तुम सिर्फ वीर नहीं, तुम नियति के उत्तराधिकारी हो, लेकिन हर उत्तराधिकारी को चुकानी होती है एक कीमत। तारांकन तारांकन। अचानक त्रिशूल की नोक से निकलने लगी काली रेखाएं, जैसे विष शरीर में उतर रहा हो। वीर ने खुद को संभाला, लेकिन शरीर कांपने लगा, स्मृतियां गड़बड़ाने लगीं, और सबसे पहले अरण्या का चेहरा धुंधला हो गया। तारांकन तारांकन। नहीं, वीर चीखा, मैं उसे नहीं भूल सकता। त्रिशूल चिल्लाया, शक्ति की पहली शर्त है त्याग। तारांकन तारांकन। वीर जमीन पर गिर पड़ा, सांस तेज, धड़कनें उखड़ी हुई। वो सोच रहा था, अगर मैंने इसे अपनाया तो शायद मैं अरण्या को भूल जाऊं, अगर नहीं अपनाया तो ये शक्ति मुझमें ही पलट जाएगी। तारांकन तारांकन। ठीक उसी पल मंदिर की छत से एक काली आकृति उतरी। त्रिसाया, नागलोक की शापित आत्मा। त्रिसाया, तू सोच रहा है कि तू त्रिशूल का मालिक बनेगा, लेकिन वो त्रिशूल आज तक किसी को देवता नहीं बना पाया, हर बार एक राक्षस ही निकला। तारांकन तारांकन। वीर खड़ा हुआ, त्रिशूल हाथ में कसकर पकड़ा, और कहा, मैं वो बनूंगा जो ना कभी देव था, ना राक्षस। मैं वीर हूं, और मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। तारांकन तारांकन। त्रिसाया हंसी, तो पहले मेरी परीक्षा पास कर। तारांकन तारांकन। अचानक मंदिर की दीवारें खुलने लगीं, और वीर एक गोल दायरे में खींच लिया गया। चारों ओर आग, बीच में त्रिसाया, और उसके पीछे अरण्या की छवि, जिसे धीरे धीरे आग निगल रही थी। तारांकन तारांकन। या तो शक्ति चुनो या उसे बचाओ, त्रिसाया बोली। तारांकन तारांकन। वीर की आंखों में आंसू थे। वो चिल्लाया, मैं दोनों को चुनूंगा। तारांकन तारांकन। त्रिशूल हवा में घूमा, वीर ने आग के बीच छलांग लगाए, अरण्या की छवि को गले लगाया, और तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ। तारांकन तारांकन। सब कुछ शांत हो गया। तारांकन तारांकन। जब धुआं छंटा, वीर अभी भी खड़ा था। त्रिशूल अब सुनहरा हो चुका था, और उसकी आंखों में अरण्या की छवि साफ थी। तारांकन तारांकन। त्रिशूल की आवाज फिर आए, तू परीक्षा में पास हुआ, तेरा त्याग शक्ति बना, ना कि श्राप। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा एंड नोट। वीर अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, अब वो है विश्वनायक। पर क्या ये शक्ति ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुने, एपिसोड 67, जहां वीर को मिलेगा उसका पहला विरोधी, एक ऐसा चेहरा जो उसके अतीत से जुड़ा है। एपिसोड 67। नया अध्याय, नया तूफान। वीर ने शक्ति तो पाली है, लेकिन अब उसका सामना होगा उस चेहरे से जो कभी उसका सबसे करीबी था। अब वही बना है उसका सबसे खतरनाक दुश्मन। डार्क रोज एपिसोड 67। पहला शत्रु। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा कहानी शुरू होती है। वीर मंदिर के बाहर खड़ा था, त्रिशूल अब उसकी छाती पर लटक रहा था। सुनहरे प्रकाश के साथ हवा में शांति थी, पर वीर की आत्मा में तूफान। वो सोच रहा था, मैंने शक्ति पाली, पर इसके साथ कोई तो आने वाला है। तारांकन तारांकन। ठीक उसी पल मंदिर के सामने एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो नजदीक आए। एक नकाब पहने शख्स, लंबा काला कोट, आंखों में अजीब सी चमक। वीर चौंक गया, तुम कौन हो? तारांकन तारांकन। उसने नकाब हटाया, और वीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तारांकन तारांकन। आरव। वीर की आवाज कांप रही थी। हाँ, आरव, वीर का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त, जिसे वो समझता था कि किसी युद्ध में मर चुका है, अब वही सामने था, जिंदा, पर आंखों में नफरत। तारांकन तारांकन। आरव मुस्कुराया, काफी बड़ा बन गया है तू, वीर।
पर देख, किसे भूल गया। वीर, मैंने तुम्हें मरा हुआ समझा था, हम सब ने। आरव, हाँ, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही चुने गए हो? तारांकन तारांकन। आरव ने अपनी हथेली फैलाई और वहां एक काला चिन्ह उभरा। नागमार का निशान। वीर दहल गया। ये चिन्ह, ये तो नागमार की शक्ति है। पर वो तो, आरव, मरा नहीं है, बस अपनी ताकत मुझे सौंप गया है। तारांकन तारांकन। आरव ने कहा, अब तू विश्वनायक है और मैं नागमार का उत्तराधिकारी। चल, खेल शुरू करें। तारांकन तारांकन। वीर तैयार हो गया। त्रिशूल चमका और आरव की आंखें जली। लेकिन लड़ाई से पहले आरव ने एक बात कही, अरण्या को बचा लिया तूने, पर उसे हमेशा के लिए रख नहीं पाएगा। वीर, उस तक कोई नहीं पहुंचेगा। आरव, मैं नहीं, उसका अतीत खुद उसे तोड़ेगा। तारांकन तारांकन। फिर आरव ने अपनी तलवार हवा में घुमाई, एक तेज स्पार्क के साथ हमला किया और दोनों भिड़ गए। त्रिशूल बनाम नागमार की तलवार। दो दोस्त अब बन चुके हैं एक दूसरे के सबसे खतरनाक दुश्मन। तारांकन तारांकन। जमीन कांपने लगी, पेड़ झुकने लगे और आकाश में बिजली गूंजने लगी। तारांकन तारांकन। वीर ने झटका दिया। आरव पीछे गिरा पर तुरंत संभला। अभी तो शुरुआत है वीर, तेरा पहला इम्तिहान यही नहीं। अरण्या की यादों के पीछे जो सच है, उससे तू बच नहीं पाएगा। तारांकन तारांकन। वीर चिल्लाया, जो भी हो, मैं उसके लिए सब कुछ लड़ूंगा। यहां से कोई भी वापस नहीं जाएगा अगर अरण्या को कुछ हुआ। तारांकन तारांकन। आरव गायब हो गया, सिर्फ उसकी आवाज गूंजी। तो अगली बार मिलते हैं उस जगह जहां तुझे पहली बार धोखा मिला था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या एंड नोट। अब वीर की राह में है उसका ही अतीत, उसका दोस्त, उसका पहला दुश्मन। पर आरव सिर्फ एक शुरुआत है। अरण्या का अतीत क्या है? क्या वाकई कुछ छिपा है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुने, एपिसोड 68, जहां सामने आएगा अरण्या के दिल का राज और वीर को करना होगा दिल या कर्तव्य में से एक का चुनाव। एपिसोड 68। हर लड़की का अतीत होता है, लेकिन अरण्या का अतीत एक ऐसा सच है जो वीर की दुनिया को हिलाकर रख देगा। कभी सोचा है कि जो लड़की सबसे मासूम दिखे, वही किसी समय मौत का दरवाजा खोल चुकी हो? डार्क रोज। एपिसोड 68। उस रात की चीख। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा कहानी शुरू होती है। वीर जंगल में अकेला चल रहा था। आरव के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। ग्रेटर देन, उसका अतीत खुद उसे तोड़ेगा। उसका दिल कांप रहा था। अरण्या और कोई राज मुझसे छुपाया गया। तारांकन तारांकन। उसी समय अरण्या की चीख गूंजी। वीर, वीर दौड़ पड़ा, हर पेड़ के पीछे देखता रहा। आखिरकार एक वीरान झील के किनारे उसे अरण्या दिखी, बिल्कुल अकेली, सफेद ड्रेस में, नीचे देखती हुई। तारांकन तारांकन। वीर पास गया। अरण्या, तुम ठीक हो? अरण्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, वीर, तुम्हें एक बात बतानी है, वो जो मैं सालों से किसी को नहीं बता पाई। तारांकन तारांकन। वीर, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा अतीत मेरी नजरों में तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और भी खास बना देगा। तारांकन तारांकन। अरण्या ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे वो रात बयां करना शुरू किया। ग्रेटर देन, मैं 6 साल की थी जब मेरे गांव में एक अजनबी आया। उसने कहा, इस लड़की में कुछ है, और माँ बाप को लालच देकर मुझे ले गया। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक ब्लैक मैजिशियन था जो बच्चों की आत्मा से अपने लिए शक्ति खींचता था। तारांकन तारांकन। वीर दंग रह गया। क्या? तारांकन तारांकन। ग्रेटर देन, उसने मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद रखा। हर रात मुझसे एक काला मंत्र बुलवाता, और जब मैं डरती तो वो मुझसे कहता, डर ही तेरा अस्त्र बनेगा। ग्रेटर देन, फिर एक रात मुझे उसने एक ऐसा मंत्र बोलने को कहा जिससे पूरा कक्ष जल गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, पर वो जलकर राख हो गया। तारांकन तारांकन। अरण्या की आंखें लाल हो चुकी थीं। ग्रेटर देन, उसके बाद लोगों ने मुझे डायन कहा, गांव ने मुझे भगा दिया, मैं जंगलों में रही, और फिर एक दिन तुम्हें देखा वीर। पहली बार किसी ने मुझे इंसान की तरह देखा। तारांकन तारांकन। वीर की आंखों से आंसू निकल आए। अरण्या, तुम्हें खुद पर शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। तुमने उस राक्षस को खत्म किया, तुमने खुद को बचाया। तारांकन तारांकन। अरण्या ने सिर झुका लिया। पर यह सब खत्म नहीं हुआ है वीर, वो शक्ति अब भी मेरे अंदर है, और मुझे लगता है मैं कभी भी खुद को खो सकती हूँ। तारांकन तारांकन।
वीर ने उसका हाथ पकड़ा। अगर तू खुद को खोएगी तो मैं तुझे वापस लाऊंगा। तेरे अंदर जो अंधेरा है मैं उसका दिया बनूंगा। तारांकन तारांकन। तभी एक फड़फड़ाहट हुई, जैसे किसी ने बातें सुन ली हों। वीर ने तुरंत मुड़कर देखा। एक काली परछाई झील के उस पार थी। वो वही था, आरव। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, ग्रेटर देन। अब तुम दोनों को तोड़ना आसान होगा। और वो गायब हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या एंड नोट। अरण्या का अतीत सामने है और अब उसका डर भी। पर असली सवाल ये है, क्या वो काली शक्ति जो अरण्या में है कभी उसे वीर से दूर कर सकती है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा जानिए एपिसोड 69 में, जब अंधेरे की असली परीक्षा शुरू होगी और वीर को करना होगा अपनी रूह की सबसे बड़ी कुर्बानी। एपिसोड 69। जब प्यार सच्चा होता है तो वो डरता नहीं बल्कि दर्द से लड़ता है। इस बार वीर के सामने है अरण्या की रूह में छुपा अंधेरा और आरव की साजिशें हैं अब और भी घातक। लेकिन क्या वीर खुद को जलाकर अरण्या को बचा पाएगा? डार्क रोज। एपिसोड 69। जिस्म जले पर इश्क न रुके। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा कहानी शुरू होती है। वीर और अरण्या अब झील के किनारे चुप खड़े थे। आरव जा चुका था पर उसकी बातों ने डर का बीज बो दिया। अरण्या अचानक कांपने लगी। उसकी आंखों का रंग फिर से लाल हो रहा था। वो वही शक्ति जाग रही थी। ग्रेटर देन। वीर, मुझसे दूर हो जाओ। कुछ हो रहा है मुझे, मैं खुद को रोक नहीं पा रही। वीर ने उसका चेहरा पकड़ा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तू चाहे जले, मैं जलने को तैयार हूं, पर तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तारांकन तारांकन। तभी अरण्या के हाथों से काले धुएं निकलने लगे। उसके चारों ओर जमीन कांप उठी। वीर ने उसे गले से लगा लिया। ग्रेटर देन। अरण्या, मेरी सुन। तेरा अतीत तुझसे ताकत मांग रहा है। तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे और मजबूत बनाने के लिए। उसे अपना बना ले। तारांकन तारांकन। अरण्या की आंखें छलक उठीं। पर अगर मैंने तुझे नुकसान पहुंचा दिया तो? ग्रेटर देन। तू नुकसान नहीं, मेरा नसीब है। तारांकन तारांकन। इसी बीच आरव एक गुफा में बैठा मंत्र पढ़ रहा था। ग्रेटर देन। बस कुछ ही क्षणों में उस शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर दूंगा और अरण्या बन जाएगी मेरा हथियार। उसके पीछे एक आकृति खड़ी थी, रोजलिन, वो लड़की जो पहले आरव की पार्टनर थी। ग्रेटर देन। तू उसे नहीं पा पाएगा आरव, क्योंकि जहां सच्चा प्यार होता है वहां तेरी काली चालें नहीं चलती। तारांकन तारांकन। इधर वीर अरण्या को थामे खड़ा था जब एक चमकदार गोला उसके सीने से निकला। उसकी आत्मा की ऊर्जा। उसने वो शक्ति अरण्या की ओर भेज दी। ले ले ये शक्ति, अगर इससे तेरा अंधेरा शांत होता है। तारांकन तारांकन। अरण्या चीखी। नहीं वीर नहीं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वीर की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसकी धड़कन धीमी होने लगी। तारांकन तारांकन। तभी अरण्या की आंखों से एक बूंद गिरी। उस बूंद ने जैसे काला जादू रोक दिया। ग्रेटर देन। तेरे प्यार ने मुझे फिर से इंसान बना दिया वीर। मैं अब कभी राक्षसी नहीं बनूंगी। तारांकन तारांकन। अरण्या ने वीर को जमीन पर लिटाया और अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। ग्रेटर देन। अगर कोई देवी है, अगर कोई रोशनी है, तो मेरे प्यार को मत छीनो। अचानक आसमान से एक सफेद रेखा गिरी और वीर की छाती पर चमक फैल गई। तारांकन तारांकन। वीर की आंखें खुली। वो फिर सांस लेने लगा। ग्रेटर देन। अरण्या, तू ठीक है। अरण्या मुस्कुराए। अब हमेशा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या एंड नोट। लेकिन ये जीत अस्थायी थी। आरव अब और भी बड़ा कदम उठाने वाला है। एक ऐसा खून जो वीर और अरण्या के बीच लकीर बना देगा। क्या वो लकीर मिटेगी या फिर बनेगा एक नया दुश्मन? उंगली से दाहिनी ओर इशारा जानिए एपिसोड 70 में, मौत की शादी और एक नया वादा। एपिसोड 70। जब इश्क जिंदा हो तो मौत भी हार मान जाती है। लेकिन इस बार आरव ने जो चाल चली है वो इश्क को कब्र में दफन करने आई है। कहानी अब बस मोहब्बत और नफरत की नहीं रही, अब बात है जिंदगी और मौत की शादी की। डार्क रोज। एपिसोड 70। मौत की शादी और एक नया वादा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा कहानी शुरू होती है। वीर और अरण्या एक बार फिर साथ थे। वीर की हालत थोड़ी नाजुक थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अरण्या अब उसकी थी, पूरी तरह, पूरी आत्मा से। लेकिन तभी गांव की घंटियां बजने लगीं। ग्रेटर देन। ये आवाज, ये तो तब बजती है जब कोई अनहोनी होने वाली हो। अरण्या चौंकी। तारांकन तारांकन। गांव के मंदिर में एक अजीब सी काली बारात पहुंच चुकी थी।
सब लोग डरकर अपने घरों में छिप गए। उस बारात के आगे था आरव, काले घोड़े पर बैठा, काले फूलों की माला गले में और हाथों में एक काली सेज का निमंत्रण। ग्रेटर देन, आज अरण्या की मौत से शादी होगी और मैं बनूंगा उसका पति, उसकी आत्मा का स्वामी। तारांकन तारांकन। वीर और अरण्या उस मंदिर की ओर भागे, पर जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचे, एक अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक लिया। ग्रेटर देन, ये क्या है? वीर ने दीवार को छूने की कोशिश की। अचानक एक रूहानी पुजारी की आवाज आए, ग्रेटर देन, ये शक्ति तुम्हें अंदर नहीं जाने देगी, क्योंकि ये शादी आत्माओं की दुनिया में हो रही है, जहां केवल वही जा सकता है जो मर चुका हो। तारांकन तारांकन। अरण्या घबरा गई। वीर, अब क्या करेंगे? मैं उसे कभी अपना नहीं बनने दूंगी। वीर ने उसकी आंखों में देखा। ग्रेटर देन, अगर मरना पड़े तो मैं तैयार हूं। मैं मरकर भी तुझे उससे बचाऊंगा। तारांकन तारांकन। और फिर वीर ने एक पुराना खंजर उठाया, जो आत्मा यात्रा के लिए जाना जाता था। उसने उसे अपने सीने पर रख दिया। अरण्या चीखी, नहीं, लेकिन वीर ने आंखें बंद कर ली और अपनी सांसें रोक दी। तारांकन तारांकन। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर मंदिर की दीवारों को चीरती हुई आत्माओं की दुनिया में पहुंच गई। वहां आरव और अरण्या के बीच शादी की रस्म चल रही थी। काली ज्वाला में 7 फेरे। ग्रेटर देन, अब अरण्या मेरी है, आरव बोला। पर तभी वीर की आत्मा वहां आ गिरी। सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। आरव पीछे हट गया। ये कैसे संभव है? तू अभी मरा ही नहीं था। ग्रेटर देन, मेरा इश्क मुझे मौत से पहले ही तेरे सामने लाकर खड़ा कर देता है। तारांकन तारांकन। वीर ने अरण्या का हाथ पकड़ा और बोला, ग्रेटर देन, आज मैं तुझसे एक वादा करता हूं, चाहे ये जीवन हो या कोई और जन्म, मैं हर बार तुझे इस अंधेरे से निकालूंगा। अरण्या की आंखों में फिर से लाल नहीं, रोशनी भर आई। उसने आरव की तरफ देखा। ग्रेटर देन, तू कभी मेरा स्वामी नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी आत्मा का मालिक सिर्फ और सिर्फ वीर है। तारांकन तारांकन। एक जोरदार तूफान उठा और आरव की आत्मा छिन्न भिन्न होकर गायब हो गई। तारांकन तारांकन। वीर की आत्मा ने अरण्या का हाथ थामा और दोनों फिर से जमीन की ओर लौटने लगे। लेकिन तभी एक अज्ञात चेहरा प्रकट हुआ। ग्रेटर देन, तुमने समझा कि कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, अब असली युद्ध शुरू होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या एंड नोट। कौन है ये नया दुश्मन? क्या आरव की आत्मा पूरी तरह खत्म हुई या किसी और में समा गई? उंगली से दाहिनी ओर इशारा जानिए एपिसोड 71 में। एक नया शत्रु और अरण्या का बलिदान।